हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी स्टेशन पर। और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस की इन हैंड सैलरी के बारे में। तो आज हम एसएससी एमटीएस की इन हैंड सैलरी देखेंगे, इसका प्रमोशन देखेंगे और एग्ज़ाम पैटर्न के इसमें बात करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए देखते हैं हम। तो किसी भी एग्ज़ाम की सैलरी देखने से पहले आप उसका एग्ज़ाम पैटर्न देखें कि इसमें किस किस प्रकार से आपका पेपर होता है। तो इसमें जो है एसएससी एमटीएस में हमारे से टियर 1 में 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं आपके, एक तो होता है आपका टियर 1 और एक होता है आपका टियर 2। टियर 2 इसमें डिस्क्रिप्टिव होता है, पेन और पेपर मोड में होता है, जिसकी बात हम अभी आगे करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसके 25 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के। इसके बाद है हमारे पास न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इसके भी 25 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के। इसके बाद आता है हमारे पास जनरल इंग्लिश, इसके भी 25 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के। और जनरल अवेयरनेस से आपके 25 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के। तो इस प्रकार से जो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बनते हैं ये बनते हैं 100 और जो टोटल नंबर ऑफ़ मार्क्स बनते हैं ये बनते हैं 100। इसको करने के लिए जो आपको टाइम दिया जाता है ये 90 मिनट का समय दिया जाता है, यानी कि 1.5 घंटे का समय आपको इसमें दिया जाता है। चलिए हम आगे बात करते हैं। टियर 2 की बात कर लेते हैं हम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें पेन और पेपर मोड में होता है, तो इसमें आपको एसे लेटर लिखना होता है। 8 शेड्यूल के तहत आपको किसी भी लैंग्वेज में जो कि 8 शेड्यूल के अंतर्गत आती है उसमें आपको ऐसे लिखना होता है। पहले इसका कुछ पैटर्न अलग था। पहले ये 30 मिनट का आता था, जिसमें कि आपको 10 क्वेश्चन दिए जाते थे, जिसमें से कि 5 लेटर होते थे और 5 ऐसे होते थे। तो आपको इनमें से कोई एक करना होता था, लेकिन अब पैटर्न चेंज हो गया है। अब आपके 5 लेटर और 5 ऐसे तो आएंगे ही, इसमें से लेटर में से आपको एक लेटर करना होगा और एक ऐसे करना होगा। तो 25-25 नंबर के ये यहाँ पर रखे गए हैं। तो टोटल 50 नंबर का तो ये पेपर है और इसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन हो गया है ये हो गया है 45 मिनट्स का। चलिए सिलेबस की बात कर लेते हैं हम। तो सिलेबस में हमारे पास जनरल इंटेलिजेंस में आते हैं नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, ऑड वन आउट, सिलोज्म, डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके। रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। नॉन वर्बल, पेपर फोल्डिंग, कटिंग, मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं। मैट्रिक्स आती है आपके पास और मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो होती है ये आता है। और वर्ड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, यानी कि वर्ड को जो है यहाँ पर ऑर्डर में लगाना होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं आपके। मैथ में देखते हैं हम तो यहाँ पर परसेंटेज, एवरेज और टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, CISI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। और ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंसुरेशन से आपके क्वेश्चन आते हैं और ट्रिग्नोमेट्री से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और डाटा एनालिसिस से आपके क्वेश्चन आते हैं। DI से यानी कि अलजेब्रा से क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज, एवरेज, इनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश की बात करते हैं तो सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, स्पेलिंग और ईडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, कॉम्प्रिहेंशन, फिलिंग द ब्लैंक और जितना भी ग्रामर का यहाँ पर पोर्शन होता है, जैसे कि उसके एरर आते हैं, जैसे नाउन पर नाउन और वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, तो इनसे रिलेटेड जो है यहाँ पर एरर आपसे पूछे जाते हैं। GK GS की बात कर लेते हैं तो हमारे पास हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और जनरल पॉलिटी से आपसे क्वेश्चन आते हैं। साइंस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स आते हैं। बुक्स एंड ऑथर से आते हैं। नेशनल मतलब नेशनल और इंटरनेशनल कोई भी यहाँ पर घटना हुई हो तो वो करंट अफेयर्स में आपसे पूछी जाती है। चलिए अब हम सैलरी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर सिटीज़, X सिटीज़ और Y सिटीज़ और Z सिटीज़ में अलग अलग यहाँ पर सैलरी दी जाती है। तो यहाँ पर जो आपका बेसिक पे तो यहाँ पर सेम रहता है 18,000 रुपये, क्योंकि इसका जो ग्रेड पे होता है वो 1800 के तहत होता है। तो इसका जो बेसिक पे बनता है ये 18,000 बनता है। इसके बाद हाउस रेंट अलाउंस यहाँ पर अलग अलग होता है। यहाँ पर जो X सिटीज़ में आपका हाउस रेंट अलाउंस होता है वो 24% होता है, Y सिटीज़ में 16% होता है और Z सिटीज़ में आपका 8% हाउस रेंट अलाउंस होता है। तो यहाँ पर X सिटीज़ में 5400 है, Y सिटीज़ में 3600 है और Z सिटी में यहाँ पर 2400 हाउस रेंट बन रहा है। DNS अलाउंस आपका 31% के तहत मिलता है, तो यहाँ पर 5580 रुपये है। यहाँ पर भी 5580 है और यहाँ पर भी 5580 है Z सिटी में। ट्रैवलिंग अलाउंस की बात कर लेते हैं तो ट्रैवलिंग अलाउंस भी सेम है, यहाँ पर 1769, यहाँ पर भी इतना ही है। तो इस प्रकार से ये सभी जो आपकी बेसिक सैलरी और जो भी अदर अलाउंसेस मिलकर आपकी इन हैंड वो ग्रॉस सैलरी बैठती है, ये बैठती है 30,749 रुपये।
वाई सिटी में बैठती है 28,849 और जेड सिटी में बैठती है 27,749 रुपये। इसमें से कुछ डिडक्शन होते हैं जो कि आपकी सैलरी में से काटे जाते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पर एनपीएस काटा जाता है, यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आपके पैसे काटे जाते हैं, तो ये कटते हैं 2358 रुपये। वाई सिटीज़ में यहाँ पर 2359 रुपये लिख रखा है। ये कुछ परसेंटेज होता है जो कि काटा जाता है। यहाँ पर 2360 रुपये काटे जा रहे हैं। इसके बाद आपके CGHS में 250 रुपये काटे जाते हैं और CGEGIS के तहत आपके 10 रुपये काटे गए हैं। और तो इस प्रकार से जो टोटल डिडक्शन हो रहा है यहाँ पर एक्स सिटीज़ में ये हो रहा है 2818, वाई सिटीज़ में हो रहा है यहाँ पर 2568 और जेड सिटीज़ में हो रहा है 2360। अभी मैं आपको आगे सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा इसकी। तो जो SSC MTS की इन हैंड सैलरी मिलती है तो ये मिलती है 27,931 रुपये। वाई सिटीज़ में मिलती है 26,331 और जेड सिटीज़ में मिलती है 25,389 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि SSC MTS की कितनी अच्छी सैलरी बन रही है। अभी SSC MTS के फॉर्म आने वाले हैं, तो आप इसकी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए। इसके लिए मैं अभी आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आप SSC MTS की तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं, कौन सी ले आपकी बेस्ट बुक हो सकती है, ताकि आप अपनी तैयारी को बेसिक लेवल से लेकर और एडवांस लेवल तक कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम यहाँ पर सैलरी स्लिप की बात कर लेते हैं। तो ये जनवरी 2022 की यहाँ पर सैलरी स्लिप है। बेसिक पे यहाँ पर 18,000 रुपये दे रखा है आपको और ये मल्टी टास्किंग स्टाफ की यहाँ पर सैलरी है। तो बेसिक पे आप देख सकते हैं यहाँ पर 18,000 है। DNS अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता यहाँ पर 5,580 रुपये है, जो कि 31% के हिसाब से होगा। HRA यहाँ पर 5400 रुपये है और TPT यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस यहाँ पर 1769 रुपये है। तो इस प्रकार से जो टोटल सैलरी बन रही है ये बन रही है 30,749 रुपये। इसके बाद कुछ डिडक्शन होते हैं, कुछ यहाँ पर टैक्स काटे जाते हैं। जैसे प्रोफेशनल टैक्स के तहत आपके 200 रुपये काटे जाते हैं और CGEGIS के तहत आपके 30 रुपये काटे जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट टायर 1 के तहत आपके 2,358 रुपये काटे जाते हैं। इसके बाद जो डिडक्शन होता है ये होता है CGHS के तहत आपके 350 रुपये काटे जाते हैं। तो इस प्रकार से जो टोटल डिडक्शन होता है ये 2,938 रुपये होता है। तो इस प्रकार से ये डिडक्शन करके आपकी टोटल सैलरी में से जो ये काटा जाता है, इसके बाद जो आपकी इन हैंड सैलरी बनती है ये बन रही है 27,811 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि 27,811 रुपये आपकी सैलरी बन रही है। तो काफ़ी अच्छी सैलरी है ये। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि प्रमोशन की बात कर लेते हैं। तो जो आपका पहला प्रमोशन होगा वो 3 साल में होगा 1900 ग्रेड पेपर। इसके बाद जो आपका सेकंड प्रमोशन होगा इसके अगले 3 साल में होगा 2000 ग्रेड पेपर और इसके बाद जो आपका थर्ड प्रमोशन होगा वो 5 साल के बाद होगा आपका 2400 ग्रेड पेपर। और इसी प्रकार से आपकी सैलरी बढ़ती जाती है और फाइनल प्रमोशन जो होगा वो कंटिन्यू रहेगा 5400 तक। तो जो आप यहाँ पर प्रमोशन लेंगे वो 5400 ग्रेड पे तक लेंगे, जिसमें कि लगभग आपकी सैलरी 65 से 70 हज़ार रुपये बन रही होगी। तो इसमें प्रमोशन भी काफ़ी अच्छा है। तो आप इसकी तैयारी को अच्छी तरीके से करिए। मैंने आपको आज इसकी इन हैंड सैलरी बताई है। इसके बाद में आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी सिलेबस और बेस्ट बुक के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आप कहां से अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं इसकी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर सर्च करेंगे नौकरी स्टेशन तो आपको हमारा वहाँ पेज दिखाई देगा। आप वहाँ जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।